स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का जियोग्राफिक यानी कि दोस्तों भूगोल का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर से कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में क्लास 12 जियोग्राफी का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। और आपका जियोग्राफी का जो वीकली टेस्ट हुआ दोस्तों इसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि लिखा हुआ है सेक्शन ए, और अभी तक जितना भी आप जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो सवाल वाला प्रश्न देकर आए हैं सभी में सबसे पहले आपको सेक्शन ए ही रहता है, ठीक है। सेक्शन ए में जितना प्रश्न रहता है आपको पता है कि सारा का सारा एमसीक्यू रहता है और ये टोटल 10 प्रश्न रहता है, जो कि पर आपका जो है एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है। तो इसलिए आपका एमसीक्यू जो है 20 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका 20 नंबर जो हम लोग सब्जेक्टिव में देखेंगे, जो कि आपका जो है 2 नंबर, 2 आपका जो वेरी शॉर्ट होता है, 2 आपका जो है शॉर्ट और 2 आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन ए का पहला प्रश्न कहता है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों अभी नहीं, ठीक है, अभी तो 2023 चल रहा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जनगणना जब हुआ था कब, तो 2011 में। तो 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा कि भारत का जनसंख्या कितना था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जो जनसंख्या है वो 121.02 करोड़ था, ठीक है। कितना था? 121.02 करोड़ भारत का जनसंख्या था कब? 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों इसी प्रकार से 2 नंबर की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो जो आपका राज्य दिया गया पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। तो इसमें से किस एक राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सर्वाधिक है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 3 नंबर बोलता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो सन 2011 के अनुसार पूछा कि कौन से राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे ज्यादा था। तो सबसे ज्यादा वाला अनुपात जनसंख्या था गोवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। बहुत ही बड़ा वाला भाषा वाला समूह कौन है? तो ऑस्ट्रिक, ठीक है। ऑस्ट्रिक जो आपका दोस्तों ये आपका जो है क्या भारत में विशालतम भाषाई का समूह है। बहुत ही बड़ा भाषा यहाँ पर बोला जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑस्ट्रिक। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई। तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय युवा जो नीति दोस्तों ये आपका फरवरी, ठीक है, फरवरी 2014 में क्या किया गया? आरंभ किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरवरी 2014। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 6 नंबर बोलता है भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो भारत का दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है कौन से राज्य में? फिर ऑप्शन रखा गया पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो इस 4 ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिहार राइट आंसर, ठीक है। बिहार इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि जो 10 रुपए के नोट है दोस्तों उस पर कितनी भाषाएं छपी हुई है। तो आप देखे होंगे कि 10 रुपए के जो नोट होते हैं उसमें तमाम भाषाएं जो छपी हुई रहती है, ठीक है। हिंदी, उर्दू और भी इंग्लिश और भी कई भाषाएं अन्य होती है, जिसमें टोटल जो भाषाएं होता है ये 17 भाषाएं होती है, ठीक है, जो कि 10 के नोट में छपी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 भाषा। चलिए और हम लोग एक के 2 को पहचान पाते हैं और बाकी को नहीं। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है।
हम लोग जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। अगर बात किया जाए कि भारत का राज्य कौन होगा, स्टेट कौन होगा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला, तो ये राजस्थान होता है। ठीक है, राजस्थान राज्य जो कि भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर। तो 9 नंबर आपसे पूछा गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। कौन जनसंख्या को दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका जो प्रमुख कारक क्या हो जाएगा, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट से दोस्तों क्या होता है, बहुत सारा रोग होता है। क्योंकि अगर क्लाइमेट मान के चलिए चेंज होता है, जैसे कि अभी मान के चलिए जो अभी ठंडा का मौसम, ठीक है, ठंडा में अचानक से गर्मी हो गया या फिर बारिश हो गया, तो क्लाइमेट चेंज हुआ। ठीक है, जलवायु चेंज हुआ। तब जलवायु चेंज होता है दोस्तों, तो ये जनसंख्या वितरण पर बहुत ही प्रभावित करता है। इससे लोग बीमार होते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जलवायु। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की, जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है। और यहां तक पहुंच के दोस्तों जो चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए थे तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे ज्यादा वाला तो हम लोग देख लिए, अब सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, बिहार है और केरल है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये 10 एमसीक्यू प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए 6 सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी से सामने रखा गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में 11 और 12 दो प्रश्न देखने को मिल रहा है, जो कि आपका 2-2 नंबर का होता है, जो कि 4 नंबर दिलाता है। ठीक है, तो 11 नंबर का प्रश्न पूछता है, जो कि आपका सेक्शन बी के अंतर्गत आता है और कहता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है। अब हम लोग देखें कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है। तो वर्तमान की बात किया जाए, ठीक है, वर्तमान का दोस्तों अगर बात किया जाए, यानी कि आपका प्रेजेंट का बात किया जाए, पहले हम लोग जानते थे कि चाइना था, यानी कि चीन था। चीन पहले था दोस्तों, लेकिन वर्तमान की बात किया जाए तो भारत जो है जनसंख्या का सबसे बड़ा देश कहलाएगा विश्व में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत देश में है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 12 नंबर दोस्तों पूछा है भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी। तो भारत में दोस्तों सबसे पहले जब जनगणना हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1881 ईस्वी में। ठीक है, तो सेंटेंस बनाकर लिखना है, भारत में सबसे पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी में दोस्तों आपको 2 प्रश्न मिलेगा, 13 और 14 2 प्रश्न मिलेगा। ठीक है, जो कि आपका 3-3 नंबर का होता है, तो 6 नंबर ये टोटल आपको दिलाएगा। तो 13 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां का ग्रामीण यानी कि गांव में बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है। इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व एक कारण को भी लिखिए। अगर जनसंख्या तो उसका कारण तो बताना ही होगा। उत्तर में लिखिए कि भारत के बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत ही अधिक है। भारत का एक राज्य है दोस्तों जो कि बिहार है। ठीक है, तो बिहार में किनका किनका विलेज पड़ता है, यानी कि गांव पड़ता है दोस्तों, एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर हमका जो बिहार में गांव पड़ता है या फिर विलेज पड़ता है, तो बताइएगा। ठीक है, कि आपका गांव कहाँ है, कमेंट कीजिएगा। जिसका बिहार में है वो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो देखिए बिहार में दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या बहुत ही अधिक है, और इसलिए अधिक है क्योंकि विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायित्व कारक उपजाऊ कृषि भूमि है। क्योंकि बिहार में दोस्तों जो है उपजाऊ कृषि भूमि बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण जो है बिहारी लोग जो किसान हैं वो खेती करते हैं, ताकि आप और हमारे जैसे विश्व के या फिर भारत के अनेक देशों में, ठीक है, भारत के अनेक राज्यों में क्या करें, तो वो अपना उत्पाद को पहुंचा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर दोस्तों कहता है राष्ट्रीय युवा नीति जो कि फरवरी 2014 के दूरदर्शा में हुआ था, इसका प्रस्ताव क्या था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा जो नीति है फरवरी 2014 में आरंभ हुआ था, लेकिन इसका दूरदर्शा क्या है, इसके प्रस्ताव के बारे में आपको बताना है। ठीक है,
लिखना है कि देश की युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए उनके द्वारा भारत को राष्ट्रीय के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना इसका मुख्य उद्देश्य या दूरदर्शिता प्राप्त है। मतलब जो भी देश के युवा दोस्तों अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, या फिर भारत का राष्ट्रीय समूह में अपना उचित स्थान, जो कि राष्ट्रीय समूह में जो में आते हैं उसमें उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने में इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसको लोग राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी की ओर। ठीक है, सेक्शन डी में भी दोस्तों आपको 2 प्रश्न मिलेगा, जो कि 15 2 प्रश्न है, जो कि 5-5 नंबर का आता है, तो 10 नंबर का कहलाता है। तो 15 नंबर जो कि सेक्शन डी के अंतर्गत आता है और कहता है प्रश्न, भारत सरकार के 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए बनाई नीति के उद्देश्य को बताइए। उत्तर में लिखना, भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में ही हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। साथ ही साथ इन सभी गतिविधियों को एक मानक के साथ बांधना तथा विभिन्न कौशल को इनके भागों केंद्रों के साथ जोड़ता है। तो कौशल विकास क्या था? भारत सरकार की 2015 के अनुसार हम लोग देखें, जो कौशल विकास उद्यमिता के लिए नीति बनाई, जिसका उद्देश्य था देश भर में ही हो रही कौशल, क्या कौशल हो रहा उससे संबंधित गतिविधियों का रूपरेखा प्रदान करना। ठीक है, तो ये भारत सरकार 2015 में कौशल विकास का उद्घाटन किया था। चलिए आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी रहने वाला है। इसलिए आप दोस्तों चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जरूर से कीजिएगा, और वीडियो दोस्तों लाइक नहीं किए वो भी कर लीजिएगा। चलिए तो 16 नंबर का था, भारत में जनसंख्या के घनत्व के अस्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। उत्तर में लिखना है, भारत एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश है जिसका अब तो जनसंख्या भी ज्यादा हो गया है, या विश्व का 7वां बड़ा देश है। किसके अनुसार? तो 7वां जो बड़ा देश है ये क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, एरिया के अनुसार दोस्तों भारत जो है 7वां आपका देश में आता है। ठीक है, चलिए पहला में रूस, कनाडा ये सब हो गया। ठीक है, और इसके बाद 7वां का भारत आता है, जिसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका जनसंख्या घनत्व इसका जनसंख्या जो घनत्व है 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इतना लंबे चौड़े भूभाग का धरातलीय स्वरूप, मिट्टी की उर्वरता, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन, नगरीय आदि में विविधता पाई जाती है। सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ठीक है, विविधता पाई जाती है। इन विविधताओं का घनिष्ठ संबंध देश के जनसंख्या का स्थानिक वितरण पर पड़ता है। भारत में जनसंख्या का एक ऐसा ही असमान वितरण प्रदर्शित करता है। इसे निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो वर्ग 4 हम लोग यहाँ पर विभक्त किए हैं। तो पहला यानी कि नंबर का जो वर्ग हो जाएगा उच्च घनत्व वाले राज्य, जो कि 800 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। मध्यम घनत्व में 400 से 800 व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर तक होता है, और मध्यम से निम्न घनत्व वाले राज्य में 100 से 400 व्यक्ति जो आपका प्रति वर्ग किलोमीटर तक होता है। और चौथा में आती निम्न घनत्व वाले राज्य, जो कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग से क्लास 12 का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलेंगे दोस्तों मैं आपको इस तरह और भी नए वीडियो में।